एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फिर से एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो जो इस बुक का जो कवर है इटसेल्फ, यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, सेम चैप्टर लेकिन चैप्टर 5, और इसका नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, जो कि सीबीएसई का है, क्लास 10 का है। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस समरी को गो थ्रू करने से पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एनसीईआरटी के चैप्टर को गो थ्रू करें ताकि वो इजीली कनेक्ट कर पाएँ इस समरी से। तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ में स्टोरी देख लेते हैं और फिर इसके समरी पे जंप करेंगे, यानी कि थोड़ा सा पहले थीम के बारे में जान लेते हैं कि इस स्टोरी का जो थीम है वो क्या है। आखिर जो फुटप्रिंट विदाउट फिट्स है, यानी कि इटसेल्फ, जो इस बुक का नाम है इटसेल्फ, उसकी चैप्टर का भी नाम है। तो थोड़ा सा देख लेंगे कि जो फुटप्रिंट विदाउट फिट है आखिर इसका थीम क्या है, यानी कि जो मेन वो है, निचोड़ है इसका, वो क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि समरी ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। दिस आर्टिकल फोकस ऑन फुटप्रिंट्स विदाउट फिट समरी। द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज़ हार्बर्ट जॉर्ज वेल, और इनके जो ऑथर हैं वो हार्बर्ट जॉर्ज वेल हैं उनका नाम। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन, और ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक साइंटिस्ट का स्टोरी है जिसका नेम ग्रिफिन है, एंड हिज रेयर फार्मूला ऑफ इनविजिबिलिटी, और ये एक साइंटिस्ट का है और उनके फार्मूले का है जो क्या कर देता है, अदृश्य कर देता है। यानी कि उनके दुर्लभ के सूत्र के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। एक वैज्ञानिक है और एक अदृश्य करने वाला एक फार्मूला है। ही डेवलप अ ड्रग विच मेड हिज बॉडी इनविजिबल। उन्होंने एक ऐसा ड्रग को वो किया, बनाया, जो उसके बॉडी को क्या कर देता है, इनविजिबल बना देता है। बट ही कैन बी ओनली फेल्ट फिजिकली, लेकिन उनके शरीर को ना मतलब सिर्फ महसूस किया जा सकता है, यानी कि शारीरिक रूप से महसूस किया जा सकता है बस, बाकी वो इनविजिबल रहेंगे। देन ही मिस यूज हिज पावर टू स्टील मनी, क्लोथ्स एंड फूड। लेकिन जो उनका ये जो काम था, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने किया था, बिल्कुल भी बहुत अलग तरीके का एक रिसर्च किया था उन्होंने, इनविजिबल होने का फॉर्मूला ईजाद किया था, लेकिन उन्होंने अपने काम को बिल्कुल मिसयूज़ करा। उन्होंने इसका अपने जो पावर था उसका मिसयूज़ किया, मनी को स्टील करने के लिए, क्लोथ्स वगैरह लेने के लिए, फूड को स्टील करने के लिए। He found it difficult to stay in London with such power, so decided to move to a small village, Epping. लेकिन लंदन में उनको रहते हुए ऐसा महसूस हुआ कि उनका जो पावर है वो मतलब यहाँ के लिए उचित नहीं होगा, इसीलिए वो अलग जगह पे मूव करने का फैसला करते हैं, एक छोटे से गांव में जिसका नाम इपिंग है। इन द विलेज पीपल वेयर स्केप्टिकल अबाउट हिम एंड लुक एट हिम स्ट्रेंजली। अब चूँकि वो इंसान थोड़ा सा अजीब था, अपने फेस पे पट्टियाँ वगैरह, नाक अजीब टाइप का लगाया हुआ था उसने, तो लोग थोड़ा उसके बारे में कुछ आश्चर्यचकित रहते थे। मतलब लोग उनको देखकर हमेशा लगता था कि ये कुछ अजीब प्राणी है, आम लोगों से मिलता जुलता नहीं है, तो लोग उन्हें अजीब ढंग से देखते थे। अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड इन एंड वेयर ही स्टेड। लेकिन वहाँ पर एक श्रृंखला में जहाँ वो रुके हुए थे इपिंग गांव में, वहाँ एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स स्टार्ट हुआ, हैपेंड इन वेयर ही स्टे, जहाँ पर वो रुके हुए थे उस होटल में। एज हिज मनी एग्जॉस्टेड ही अगेन स्टार्टेड स्टीलिंग, और जैसा कि हम जानते हैं कि भाई रखा हुआ पैसा, रखा हुआ धन ख़त्म होने लगता है, तो ग्रिफिन के साथ भी ऐसा हुआ। उनके भी जो रखे हुए पास में धन था वो भी ख़त्म होने लगा। सो वो क्या करते हैं, अगेन ही स्टार्टेड स्टीलिंग इट फ्रॉम पीपल एंड हिट द ओनर्स ऑफ द इन, और जहाँ पर वो रहता था सराय में, वहाँ के ओनर्स को ही वो मारता है, पैसे चोरी करता है। व्हेन दे सस्पेक्ट हिम, और जब वो पकड़ लेते हैं, बट लास्ट ही हैज़ टू रिवील हिज आइडेंटिटी, लेकिन लास्ट में उनको अपना जो आइडेंटिटी है वो रिवील करना पड़ता है। बट नो बडी कैच हिम एज बिकम इनविजिबल, लेकिन उनको कोई पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो फिर से क्या हो जाते हैं, इनविजिबल, यानी कि मिस्टर इंडिया। हम लोग सबको मालूम है मिस्टर इंडिया का जो फिल्म था, बहुत ही फेमस मूवी है। अनिल कपूर था, वो भी ऐसे ही गैजेट्स पहनता था और इनविजिबल हो जाता था। सेम उसी स्टोरी के जैसा ही ये है कि वो दवा को लेता था ग्रिफिन, और वो फिर क्या हो जाता था, इनविजिबल हो जाता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग की समरी। दिस इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी तक हम लोगों ने जितना भी थीम पढ़ा, हमें वाकई लगा कि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेम्ड ग्रिफिन, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, ग्रिफिन। ही हैड बिन फाइंडिंग वेज दैट कुड मेक अ मैन इनविजिबल, और वो हमेशा से फ्रिक्वेंटली एक्सपेरिमेंट करता था, लंबे समय से वो ये फाइंड करना चाहता था कि ऐसे मैं क्या करूँ कि जिससे कि जो मैन है वो इनविजिबल हो जाए, यानी कि लोग उसे देख ना पाए, तो उससे जाके देख ना पाए, इसलिए फ्रिक्वेंटली वो प्रैक्टिस कर रहा था, खोज रहा था अपने सारे चीज़ों को कि हाँ भाई मुझे ऐसी चीज़ें करना है, ईजाद करना है जिससे मैं क्या हो जाऊँ, इनविजिबल हो जाऊँ। ही गॉट सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट, डेवलप अ फार्मूला विथ विच ही बिकेम इनविजिबल, और एक
दिन ऐसा भी आया कि उसको ऐसे फॉर्मूला मिल भी गया कि जिसको यूज़ करके वो क्या बन गया, इनविजिबल, बट कैन बी टच्ड एंड फेल्ट फिजिकली। लेकिन उनके शारीरिक रूप से उसे मतलब महसूस किया जा सकता था, शारीरिक रूप से उसे टच मतलब उसका जो शारीरिक रूप से हुआ, जिसे कि हम लोग क्या कर सकते थे, महसूस कर सकते थे फिजिकली। ग्रिफिन गल्प द ड्रग, वो ग्रिफिन क्या करता था, वो ड्रग को गल्प करता था यानी खाता था, एंड बिकेम इनविजिबल, और उसको ये करने में मज़ा आने लगा था, दवाई खाता था और इनविजिबल हो जाता था। भाई बहुत इंटरेस्टिंग जो एक्सपेरिमेंट था, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था। हम लोग सब कभी ना कभी इनविजिबल होना चाहते कि हे भगवान थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब कर दे, वहाँ से गायब कर दे। तो भाई इसका जो हम लोग सोचते हैं अब इसके साथ वो सच में हो रहा था, तो ही गेट फाउंड इज इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये कर रहा था फ्रिक्वेंटली। ही एक्सीडेंटली स्टेप्ड इन मड, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक्सीडेंटली उसका जो पैर था वो कीचड़ में जा गिरा, एंड वॉज फर्स्ट सीन बाई 2 यंग मैन हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट टिल इट बिकम्स फेंट। और वो जो चूँकि उसके पैर उसके पैर जब कीचड़ में गिरते हैं तो उसका फुटप्रिंट आ रहा था, लोग उसे फिजिकली नहीं महसूस कर पा रहे थे, लेकिन उसका फुटप्रिंट उस मड से निकल कर देख पा रहे थे, जिसका पीछा 2 व्यक्ति कर रहे थे, और वो तब तक करते रहे जब तक बेहोश ना हो गए। ही वॉज वॉकिंग ऑन रोड वॉज फीलिंग कोल्ड। अब लंदन का, भाई लंदन में काफ़ी सर्द हो रहती है हमेशा, तो जो रोड्स थे वो वेकेंट थे, वो चल रहा था रोड पर और उसको ठंड भी फील हो रही थी। सो ही एंटर अ शॉपिंग सेंटर टू फील वार्म, और उसने सोचा कि चलो भाई शॉपिंग सेंटर में जाया जाए, क्योंकि रात हो गई है, मे भी कोई होगा नहीं तो मुझे थोड़ी देर के लिए रहने को मिल जाएगा। आफ्टर द स्टोर शट डाउन, जैसे कि स्टोर शट डाउन हुआ, ही चूजेस टू वेयर सम कंफर्टेबल गारमेंट्स एंड ईट समथिंग। अब उसे भूख भी लगी रखी थी और उसने सोचा कि ठंड भी लग रही थी, तो उसको लगा कि कुछ कंफर्टेबल गारमेंट्स पहनूं और साथ ही कुछ खा भी लूँ ताकि मुझे अच्छा फील हो। ही इनिशियली अप पैक्स अ कपल ऑफ गारमेंट्स, और उसने एक अब अनपैक कपल ऑफ गारमेंट्स को लिया एंड वेयर्स देम, और उसको पहन लिया। एट दैट पॉइंट फ्रॉम किचन ऑफ अ कैफ़े ही इट्स कोल्ड मीट एंड सम एक्सप्रेसो, और वो किचन में भी गया और वहाँ पर कुछ कोल्ड मीट खाया और बाद में एक्सप्रेसो भी लिया। लेटर ही डिसाइड टू स्लीप ऑन अ हिप ऑफ क्विल्ट्स इन अ स्टोर, और बाद में उसने डिसाइड किया कि भाई जो रजाई का ढेर है वहीं पर मैं सो जाऊँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर ही वेक्स अप, जैसे जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ उसके उठने से पहले ही वेक अप, सम स्टोर एसोसिएट्स हैड सीन स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। कुछ जो नौकर थे, वो जो जब भी दुकान खुलने से पहले जो लोग आते हैं उनके साथ जो एसोसिएट होते हैं, उसने उनको ऑब्जर्व किया और उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। ही रिमूव्ड ऑल द क्लोथ्स इंस्टेंटली एंड बिकम इनविजिबल वंस अगेन, और जैसे ही उसको लगा कि लोग उसको देख रहे हैं या फिर समझ पा रहे हैं, वो फिर से अपना क्लोथ उतारने लगता है और वो फिर से क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। ठीक, नाउ ही इज़ वंडरिंग विदाउट क्लोथ्स इन चिली विंटर्स ऑफ लंडन। अब वो बिल्कुल लंदन की सर्द दिनों पे रातों में वो बिना कपड़ों के घूम रहा था। ही देन डिसाइड टू टेक क्लोथ्स फ्रॉम अ थिएटर, और बाद में वो डिसाइड करता है कि भाई ऐसे कब तक, तो वो डिसाइड करता है कि चलो क्लोथ्स लिया जाए, कहाँ से लिया जाए। तो इस बार थिएटर था एक कंपनी जहाँ पर नाटक वगैरह होता है। एज ही वॉज श्योर ही विल गेट समथिंग देयर, और उसको पक्का यकीन था कि यहाँ तो कुछ ना कुछ उसको मिल ही जाएगा। देयर टू कवर हिज फेस टू, जहाँ पर वो अपने फेस को भी क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। तो वो क्या करता है, ही हैज़ स्टॉलन डल ग्लासेस, वो कुछ डल ग्लासेस यानी कि जो चश्मा होता है बिल्कुल ख़राब तरीके का चश्मा वो लेता है। बोगस नोज़, एक जो नोज़ मतलब बिल्कुल फर्जी नाक जिसको बोलते हैं वो लेता है। एंड हैट एंड सम बैंडेज फॉर कवरिंग हिज फेस, और वो क्या क्या लेता है यहाँ पर, पहले वो क्या लिया उसने एक डल ग्लास लिया, मे बी क्वेश्चन आ सकता है 2-3 मार्क्स में कि क्या उठाया, तो उसने ग्लासेस लिया। सेकंड उसने क्या लिया, एक बोगस नोज़ लिया। एंड नेक्स्ट उसने क्या लिया, तो उसने हैट लिया और कुछ बैंडेज लिया, ताकि वो क्या कर सके, अपने फेस को कर सके कवर, ताकि लोग उसे ना देख पाए और बिना हेड वाला इंसान समझे, कुछ ये था उसका मोटिव। तो बैंडेज फॉर कवरिंग हिज फेस। देन ही गोज़ टू अ शॉपकीपर प्लेस, और फिर वो कहाँ जाता है, एक शॉपकीपर के प्लेस में जाता है। एंड स्टोल ऑल हिज मनी, अब वो बेचारे का सारा पैसा वो लूट लेता है। ग्रिफिन soon he realized London is quite a busy place to live like this, so he thought of moving the Iping village, और बाद में उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये जो लंदन सिटी है ना भाई, ये बहुत वेस्ट सिटी है और यहाँ पर मैं पकड़े जाने का भी चांसेस हैं, तो क्यों ना मैं ये इस जगह से कहीं और शिफ्ट कर जाऊँ। तो उसने ऐसा सोचा कि इपिंग बोलकर एक छोटा सा विलेज था, तो चलो वहीं रहा जाए कुछ दिनों के लिए और बाद में फिर आया जाएगा जब मुझे कुछ फील होगा कि भाई फिर से पैसे चाहिए, ऑल दिस थिंग्स।
ही बुकड 2 रूम्स इन अ होटल इन द विलेज एंड रिच देयर, और वो क्या करता है 2 रूम को बुक करता है होटल में जब वो वहाँ पहुँचता है. It is quite unusual for the villagers that an outsider with such a peculiar appearance has come to stay at hotel throughout winter. भाई स्वाभाविक सी बात है, आप गांव में जाते हो और आप विंटर के लिए 2 रूम बुक करते हो होटल में रहने के लिए, आप दिखते भी अजीब हो तो लोग तो थोड़ा बहुत आपको डाउट करेंगे ही, आपको थोड़ा अजीब तरीके का देखेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या हैं, कैसे हैं. आफ्टर सम टाइम ही इज़ मनी एग्जॉस्टेड, और कुछ समय बाद उसके जो पैसे होते हैं भाई वो ख़त्म हो जाते हैं. एंड ही स्टार्टेड स्टीलिंग फ्रॉम पीपल, और वो अपना काम फिर से स्टार्ट कर देता है चोरी करने का. फर्दर मोर ही हिट द ओनर एंड हिज वाइफ, और जो उसका जो ओनर था होटल का वो उसको भी मारता है, उसकी वाइफ को भी मारता है. व्हेन दे अटेम्प्ट टू चेक हिज रूम हिज एब्सेंस, जब वो उसके गैर हाजिरी में उसका रूम खोजने के लिए जाते हैं कि भाई अजीब सा बंदा है, नाक बिल्कुल कैसा है, ग्लास है, पट्टियाँ बंधी रहती है, मतलब कुछ अजीब सा है, कोई दिखता नहीं है, कोई कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं चलता. तो उसके एब्सेंस में वो जो लैंडलॉर्ड रहते हैं, ओनर्स रहते हैं, उसकी वाइफ और वो उसको सर्च करते रहते हैं उसके सामान के थ्रू कि आखिर राज क्या है. एज दे कैन नॉट सी एनी वन, क्योंकि वो किसी को देख नहीं पाते, द ओनर्स थॉट दैट देयर वेयर स्पिरिट इन द इन, तो वो ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद इसी कि कुछ भूत वगैरह हैं शायद इनमें, और कुछ आत्माओं का बसेरा हो गया है, और जिसके लिए वो जिम्मेदार किसको मानते हैं, ग्रिफिन को. स्पिरिट इन द इन एंड दैट अनयूजुअल गेस्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये ग्रिफिन ही इन सब के पीछे है. और क्योंकि इसका कुछ समझ नहीं आता, इसके मुंह पे मतलब थोड़ा सा अनयूजुअल सा है, तो लोग इसको डाउट करते हैं. एट द पॉइंट द टाउन कॉन्स्टेबल, भाई डाउट करते हैं, चोरियाँ हो रही थी फ्रिक्वेंटली, पादरी को भी लूटा था उसने वहाँ का, और जब उसने लैंडलॉर्ड का पेमेंट करा क्योंकि उसके पास पैसे ख़त्म हो रखे थे, तो लैंडलॉर्ड ने पैसे डिमांड करे कि भाई आपका टाइम हो रहा है आप पैसे दो. तो उसने बोला था उसको कि भाई मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं. बाद में वो पादरी को लूट के लाता है और लैंडलॉर्ड को पैसे देता है, रेंट देता है होटल का. तो सब कनेक्ट हो जाता है कि भाई उसके घर से चोरी हुई, इसके पास पैसे नहीं थे और अभी ये पैसे दे रहा है, तो हाउ ही वेयर ही गेट फ्रॉम दिस मनी, तो ऐसा करके. तो इसके लिए वो कांस्टेबल बुलाते हैं, टाउन के जो कांस्टेबल इज़ रिक्वेस्टेड टू इंक्वायर इन रिगार्ड टू व्हाट हिज आइडेंटिटी इज़, और वो कांस्टेबल को लाते हैं पूछने के लिए कि आप पूछो, कांस्टेबल को बुलाते हैं कि यू जस्ट इंक्वायर हिम कि ये कौन है, क्या है इनकी आइडेंटिटी, एंड व्हाट ही डिड हर फर्निशिंग, और इन्होंने ये क्या करते हैं, इनका क्या काम है, ये क्यों मतलब वहाँ क्यों गए, क्या हुआ, मतलब जो भी इंक्वायरी होता है वैसा लोग उनको उस कांस्टेबल को करने बोले ग्रिफिन से. दिस मेड हिम अनॉय एंड डिसाइड टू शो हिज आइडेंटिटी एज अ हेडलेस मैन, और ये जो ग्रिफिन को ये बिल्कुल अनॉय सा लग रहा था, तो उसने ये डिसाइड किया कि चलो भाई मैं हेडलेस इंसान को दिखा देता हूँ इन लोगों को. दे कांट कैच होल्ड ऑफ ग्रिफिन, लेकिन वो क्या किए, चूँकि वो ग्रिफिन इनविजिबल था तो वो बेचारे उसको पकड़ भी नहीं पाए. एज ही टेक्स ऑन ऑल हीज गारमेंट्स एंड बिकम विजिबल, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ग्रिफिन क्या करता था कि जैसे ही लोग उसको पकड़ने कैच करने के लिए ट्राई करते थे, वो अपने क्लोथ्स को उतारने लगता था और क्या बन जाता था, इनविजिबल बन जाता था, ऐसा बन जाता था. मतलब अगर कहीं कीचड़ वगैरह में ही उसका फुट गिरा तो दिखे, अदरवाइज वो ना दिखे. तो भाई जैसा कि हर सीरीज़ के लास्ट में मैंने बोला कि जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग तो होती है, साथ में उसके साथ एक वंडरफुल मैसेज भी होता है. तो भाई इस स्टोरी का वंडरफुल मैसेज क्या है, तो जो स्टोरी है वो क्या बोलती है कि ह्यूमन नेचर ऑफ मिस यूजिंग देयर ओन डिस्कवरीज, कि भाई वो इसके साथ कितना कुछ कर सकता था, कितने लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता था. इसका जो रिसर्च था, इसका जो एक्सपेरिमेंट था, ये इनविजिबल होने का पावर उसको मिल गया था. एक ड्रग मिल गया था जो इनविजिबल बना देता था लोगों को, कितना बेनिफिशियल हो सकता था लोगों के लिए, कितने कुछ काम में आ सकता था. लेकिन जो अपना जो पावर था ग्रिफिन, वो उसको मिसयूज़ करता है अपनी ही डिस्कवरी को. ऑल्सो डिस्क्राइब क्या बोलता है कि द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर टू मिसयूज क्रिएटिव डिस्कवरीज मेंट फॉर कॉमन गुड बट एंड अप क्रिएटिंग अ मीनांस बाई मिस अप्रोप्रिएटिंग इट, और बाद में क्या होता है, उसी के लिए खतरा बन जाता है, उसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है उसी का बनाया हुआ गैजेट्स और डिस्कवरी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी, जो कि इसके जो मतलब बुक का जो टाइटल है वो इटसेल्फ इस चैप्टर का भी टाइटल था, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, और इस बुक का जो कवर है वो भी आप लोग देख सकते हैं, सेम है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट. तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया था, मैंने इसको पढ़ा भी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. होपफुली यू ऑल लाइक द वीडियो. थैंक यू.